हेलो एवरीवन। अब तक आपको खबर मिल ही चुका होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का पूर्ण रूप से राज आ चुका है। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं, जिनमें से 33 पर तालिबान का कब्जा हो गया है। उनमें से काबुल एक है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल हमले के दौरान देश छोड़कर भाग जाते हैं और वह यूएई के अबू धाबी में जाकर शरण लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 75,000 तालिबानी लड़ाकू जो कि मदरसों से निकले हुए थे और उनके सामने 3 लाख अफगानी फौज जिनकी ट्रेनिंग अमेरिका ने की थी, कैसे हार गई। जबकि बाइडेन ये कह रहे थे कि यह युद्ध 90 दिनों तक चलने वाला है और यह युद्ध 11 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण थे? तालिबानी लड़ाके इतने आसानी से काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, उस पर कब्जा कर लिया। आइए हम जानते हैं क्या कारण थे इन सभी वजहों के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पहला जो कारण है अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से जाना। आपने देखा ही होगा कि एक तरफ अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर के वापस अपने देश को जा रहे थे, दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान पर एक के बाद एक प्रांत पर कब्जा कर रहे थे। यह सब देख करके भी अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि वे अपने देश को जाना ही पसंद कर रहे थे। और दूसरी तरफ तालिबान आगे बढ़ रहा था। तालिबानी लड़ाके काबुल तक पहुंच आते हैं, इसके बावजूद भी अमेरिका उन्हें रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करता। यह सब देखने के बाद ऐसा लगता है या एक बच्चे को भी यह बात समझ में आएगी कि बिना अमेरिका की मदद से तालिबान का काबुल में एंट्री हो ही नहीं सकता था। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि तालिबान के लिए रास्ता बनाने का काम अमेरिका ने बीते 1 साल में नहीं किया, बल्कि इसकी शुरुआत 10 वर्ष पहले हो गई थी। सन 2001 में अफगानिस्तान से तालिबान राज खत्म करने के बाद अमेरिका सेना की संख्या वहां बढ़ती रही और साल 2003 में 10,000 सैनिक वहां मौजूद थे। साल 2008 में सैनिकों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई और यह संख्या साल 2010 तक 1 लाख तक पहुंच गई। अमेरिकी सैनिकों की संख्या अफगानिस्तान में साल 2010 तक 1 लाख पहुंच गई। साल 2010 के बाद और 11 तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सैनिकों की संख्या घटानी शुरू की और साल 2010 से साल 2011 तक में 34,000 सैनिक मात्र बचे अफगानिस्तान में, बाकी वापस चले गए। और ये संख्या आगे भी निरंतर घटती ही रही और साल 2017 में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटकर 9,000 हो जाती है। इस समय अफगानिस्तान में सिर्फ 4500 सैनिकों की संख्या है और वो भी तालिबानी लड़ाके से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे हुए हैं। दूसरा जो कारण था अफगानिस्तान सरकार और सेना का मनोबल कमजोर होना। अफगानिस्तान सरकार और सेना का मनोबल कमजोर होने में अमेरिका की अहम भूमिका रही। पहला कारण तो ये रहा कि अमेरिका के दबाव में आकर अफगानी सरकार को 5,000 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उन्हें। ऐसा अमेरिका ने ही अफगानी सरकार से करवाया। अफगानी हुकूमत को भरोसे में दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, जो अफगानी जो सरकार थी उसको भरोसे में लिए बिना अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत करने लगा। जबकि अफगानिस्तान की सरकार ये रोकने का प्रयास कर रही थी कि हम तालिबान से किसी प्रकार का बातचीत नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए, लेकिन अमेरिका तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2018 में राजधानी डोहा में दोनों के बीच पहली बैठक भी हुई। अमेरिका और तालिबान के बीच पहली बैठक अक्टूबर 2018 में कतर की राजधानी डोहा में होती है। साल 2019 में अमेरिका और तालिबान के बीच 8 राउंड की मीटिंग हुई। 8 बार बातचीत होता है अमेरिका और तालिबान के बीच में। अफगानिस्तान में लगातार हिंसा बढ़ रही थी इस दौरान जब बातचीत हो रही थी
तालिबान और अमेरिका के बीच में, तो लगातार अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ रही थी और इसको देखकर ट्रंप ने अपनी जो अगली मीटिंग थी उसको रद्द कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 29 फरवरी को 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच में एक समझौता होता है जिस पर दोनों लोग सिग्नेचर करते हैं। और उस समझौते में क्या था कि अमेरिका ने ये वादा किया तालिबान से कि हम निकल जाएंगे, हम मई 2021 तक निकल जाएंगे और जो भी हमारे सैनिक बचे हैं उनको मई 2021 तक हम वापस बुला लेंगे। और इसके बदले में तालिबान ने अमेरिका से वादा किया कि हम अपनी ज़मीन पर अलकायदा या उससे जुड़े जो भी सहयोगी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उनको अपना ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अपने ज़मीन पर उन्हें नहीं पैर रखने देंगे या उनके संगठन को हम सहयोग नहीं करने वाले हैं। और अमेरिका अपने वादे के मुताबिक अपनी सेना को वापस बुलाने लगा। अमेरिका ने ये भी नहीं सोचा कि जिन हथियारों से अफगानिस्तान पर राज कर रहा था, अमेरिका को ये समझ में नहीं आया कि वो जिस हथियार से अफगानिस्तान पर राज कर रहे थे उन हथियारों से कितने निर्दोषों की जान जाएगी आगे, जो एक आतंकवादी संगठन के हाथ में लगने वाला है। उनको ये भी नहीं समझ में आया और अपने हथियार भी छोड़ करके वो वापस जाने लगे। और आज अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ करके चला गया है। तीसरा जो कारण था वो कारण ये था कि अमेरिका सैनिकों के वापस जाने के कारण जो अफगानिस्तान की सैनिक थे उनको गोली और बारूद की जो सप्लाई होती है वो भी रुक गई थी। उनको गोली और बारूद की सप्लाई भी नहीं हो रही थी। और यही नहीं, उनको खाने और पीने की भी जो सप्लाई थी वो भी रुक गई थी। उनके वेतन भी 5-6 महीने से रुके पड़े थे। तो ये सारी समस्याएं थी। चौथा जो कारण था कि जो लोकल लोग थे अफगानिस्तान में 20 वर्षों में जो सरकार रही है, जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें तो विकास हुआ, लेकिन जहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विकास नहीं हुआ अफगानिस्तान के। और वहाँ के लोग अधिकतर खेती किसानी करते हैं, तो लोग अफीम की खेती करते थे और अफीम उगा करके तालिबान को बेचते थे। जब डेमोक्रेटिक सरकार आई तो उन्हें यह करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में यह चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको लगा कि ये कौन लोग हैं जो हम पर आकर के हुकूमत कर रहे हैं, ये विदेशी सरकार है। और इस कारण से बहुत सारे लोग तालिबान से जुड़ जाते थे जा करके। और यही एक कारण था कि तालिबान आज तक ख़त्म नहीं कर पाया अमेरिका तालिबान को अफगानिस्तान में, क्योंकि लोकल लोग जाकर के जुड़ जाया करते थे। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर पाया। आप अभी तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि इन सभी कारणों में जिम्मेदार केवल अमेरिका ही है। अमेरिका के कारण ही यह संभव हो सका और अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि लड़ाई अफगानिस्तान के लोगों की है, अफगानिस्तान के लोग अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। और क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है इसलिए अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना